नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज दिनांक 18/3 के पहले शिफ्ट के स्मृति पर आधारित चिन्हों के साथ पटवारी के पेपर के देखते हैं दोस्तों। इसमें आज कंप्यूटर में जो आया है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2-3 आए हैं, एक्सेल वर्ड से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं और आज एक वायरस से भी संबंधित प्रश्न देखा गया है कंप्यूटर में। जीएस में दोस्तों, जीएस में कान्हा में वृक्ष का प्रकार पूछा गया कि कान्हा किसली में किस प्रकार के वृक्षों के प्रकार ज्यादा हैं, जैसे साल वगैरह के वृक्ष ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? 1956 में। अकबर का मकबरा पूछा गया है सिकंदरा में, ठीक है। इसका मैं आपको आज का लर्निंग बताऊंगा अभी अकबर का मकबरा का, ठीक है। हिमालय में किस तरीके के जीव पाए जाते हैं? हिमालय में जो है स्नो बियर वगैरह पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ठीक है। फिर सिंधिया के मुस्लिम दरबारी कभी, तो ये देखना पड़ेगा मुझे सिंधिया के मुस्लिम दरबारी कभी ऑप्शन में क्या थे। और किसी एक राजा का महल पूछा गया है दोस्तों, और किसी एक डैम के बारे में पूछा गया है। ये जीएस का रहा है दोस्तों। साइंस में भी जनरल तीनों पोर्शन से आ रहे हैं। फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन देखे गए हैं। एसआई मात्रक पूछा गया है, शायद किलोग्राम के लिए पूछा गया है। कीटनाशक पूछा गया है। और ध्यान करने वाली बात यह है कि रक्त हमेशा से एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक रहा है दोस्तों। रक्त में आरबीसी का शायद दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स वगैरह पूछा गया है ना। और डब्ल्यूसीबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैनेजमेंट में संगठन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक संगठन में काम करना है। पटवारी बन के या दूसरे अधिकारी बनेंगे तो एक संगठन को चलाना है, तो संगठन से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। और आज प्लानिंग से भी प्रश्न देखा गया है, नियोजन से भी प्रश्न देखा गया है, ठीक है। इंग्लिश में वही वॉइस से अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी प्रश्न आ रहे हैं। जंबल्ड से कल मैंने आपको बताया था कि जंबल्ड स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं इरेगुलर क्रम में, और उनको रेगुलर क्रम में जमाना होता है, वो जंबल्ड स्टेटमेंट कहलाते हैं। 4 प्रश्न आए हैं दोस्तों जंबल्ड के, प्रैक्टिस कर लीजिएगा जंबल्ड स्टेटमेंट की। और आर्टिकल से संबंधित एक प्रश्न आया है। हिंदी में दोस्त आज समास सर्वाधिक आए हुए हैं, समाज से सर्वाधिक प्रश्न आए हुए हैं, संधि से आए हुए हैं। और आज पहली बार रचना पूछी गई है हिंदी में दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कोई रचना पूछी गई है, तो ये ध्यान रखना। मैथ्स में टाइम वर्क से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, ये टॉपिक अच्छा कर लीजिए। बॉड मास से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, बार ग्राफ पाई चार्ट से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट से आए हैं, सरलीकरण से आए हैं। बाकी रूटीन टॉपिक से मैथ्स में प्रश्न आ रहे हैं। मैथ्स से लगभग 35 प्रश्न आए हैं दोस्तों, और रीजनिंग से लगभग 15-20 प्रश्न आए हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 5 प्रश्न आए हैं, कथन निष्कर्ष से 1 प्रश्न आए हैं, बैठक से रिलेटेड 1 प्रश्न आया है, डाइस से रिलेटेड 1 प्रश्न आया है, रैंकिंग से और डायरेक्शन से रिलेटेड 3 प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। पेपर में मैनेजमेंट से जो आज एग्जैक्टली अपने एक स्टूडेंट के द्वारा पता चला है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैनेजमेंट की लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मेरे अपने यहाँ की कोचिंग से एक बच्चे के 142 मार्क्स हैं, तो उसने हमको फीडबैक दिया है यहाँ पे कि मैनेजमेंट में सीपीएम पर्ट आया है। सीपीएम पर्ट मैंने अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स पे लेक्चर नंबर 46 में सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के बारे में क्लियर कट डिफरेंस पढ़ा है। तो सीपीएम पर्ट से एक क्वेश्चन आया है, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है। लेक्चर नंबर 45 में है अपने मैनेजमेंट के लेक्चर्स में यूट्यूब के। और जॉब एनालिसिस कल परसों मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न आएगा एड्स। जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में कार्य की प्रकृति होती है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में उस व्यक्ति की योग्यताएं होती हैं जिसको कार्य करना होता है। तो ये लेक्चर नंबर 22 में है। तो इस तरीके से YouTube चैनल से एक बार मैनेजमेंट ऐसे रॉ पढ़ते रहिए, 10-10 मिनट के लेक्चर्स हैं दोस्तों। तो ये 18 मार्च के पहले शिफ्ट के पेपर का था। अब जहां तक अपनी लर्निंग की बात है दोस्तों, तो लर्निंग में आज आपके लिए इसमें देने वाला हूं क्या साहब, लर्निंग रहेगी आपकी कि अकबर का जो मकबरा है, ऐसे 6 के 6 मुगल बादशाह जो हैं उनके मकबरे का आज मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, ठीक है। तो अकबर का मकबरा कहां है दोस्तों? तो इसके लिए एक कोड है भाजी सा, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और ए से है औरंगजेब, है ना। आई का कोई मतलब नहीं है इसमें, तो भाजी सा, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यही बाप बेटों का क्रम भी है। अब इसके लिए 6 है ये दोस्तों, है ना। आई से कुछ नहीं है, आई कैंसिल कर दीजिएगा। तो क्या हो जाता है दोस्तों, इसका एक टेका बनाया हुआ मैंने, एक ट्रिक बनाया हुआ है, कादी सिनला आओ, मतलब इसको आप अगर ढंग से देखेंगे तो कादी सिमला आओ, मतलब एक आधी बार शिमला आओ, एक आधी बार उसको दोस्त बुला रहा है, एक आधी बार शिमला आओ,
कादी सिनला आओ, ये सिक्स लेटर्स हैं दोस्तों, कादी सिनला आओ, छह लोग हैं, 6 लेटर्स हैं। बाबर की कब्र कहां पे है दोस्तों? काबुल में। बाबर की कब्र कहां पे है? काबुल में, ठीक है। फिर हुमायूं की कब्र कहां है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहां है जी? दिल्ली में। सिंध से मतलब है अकबर। अकबर की जो है वो सिकंदरा में है, सिकंदराबाद नहीं दोस्तों, सिकंदरा यूपी, आगरा के पास सिकंदरा में। यही प्रश्न आया था दोस्तों आज अकबर की कब्र का। अब किसी की भी कब्र आते हैं तो कादी सिनला आओ भाजी के साथ आप सीक्वेंस में मिला लीजिएगा। फिर लाहौर में किसकी कब्र है? जहांगीर की, तो जहांगीर की कब्र है दोस्तों लाहौर में, ठीक है। फिर आगरा में किसकी कब्र है दोस्तों? शाहजहां की, आगरा के ताजमहल में, तो ये आगरा। और औरंगाबाद में किसकी है? औरंगजेब की, है ना। बीबी का मकबरा भी इसी ने बनाया था, ठीक है। राबिया दुर्रानी इसकी बीबी का नाम था, औरंगजेब की। तो भाजी सा और इसी सीक्वेंस में 6 से 6 मिला दीजिए, पहले वाले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से पांचवा, छठवें से छठवां। भाजी सा कादी सिनला आओ, ठीक है। इसी तरीके की दोस्तों और लर्निंग के लिए आप YouTube पन्ना कंपटीशन क्लासेस का YouTube चैनल पढ़ते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइएगा। मैं फिर एनालिसिस और लर्निंग शाम का लेके प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू, जय